जोहार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल जोहार झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कराऊंगा, जो आपके झारखंड के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लें एवं इसके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। एवं दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर करें। एवं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है। तो दोस्तों, झारखंड के टाटा नगर के नाम से जाना जाने वाला जगह है जमशेदपुर। दोस्तों, यह पूर्वी सिंहभूम का ही भाग है, पूर्वी सिंहभूम जिले का भाग है, पूर्वी सिंहभूम का भाग है। दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 1990 को हुआ था। 16 जनवरी 1990 को हुआ था। दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो कि है टाटा स्टील, दूसरा नंबर पे है जुबली पार्क, तीसरा नंबर पे है किनन स्टेडियम। दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है। दोस्तों, भाषा से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में एकदम ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक। झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, कुरुक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा पाइका। दोस्तों, यह एक नृत्य है। कैसा नृत्य है दोस्तों। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है दोस्तों। इस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी या फिर मोर के पंखों से सजी एक टोपी पहनते हैं, जिसको हम पगड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, यह नृत्य एक मंच के तौर पर लाने का काम डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया था। दोस्तों, यह भारतीय महोत्सव रूस में मनाया गया था। तो दोस्तों, रूस में मनाया गया था यह महोत्सव, जिसमें से इस नृत्य को रामदयाल मुंडा ने एक विश्व स्तरीय पद्धति पर लाया था। कौन सा नृत्य था दोस्तों। पाइका। तो यह रहा तीसरा क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। चलिए दोस्तों, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका माझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर तिलका माझी नोट कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। तो दोस्तों, तिलका माझी के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, तिलका माझी। तो दोस्तों, तिलका माझी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिस आंदोलन को तिलका आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों। 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में दोस्तों तिलका आंदोलन की शुरुआत किया गया था। यह कहाँ से शुरुआत किया गया था। संथाल परगना से। दोस्तों, यह
विद्रोह, इस विद्रोह को प्रचार करने के लिए तिलका मांझी साल यानी सखुआ यानी साल के पत्ते का उपयोग करते थे तथा दोस्तों इन्होंने अपनी तीर से एक अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया था जिसका नाम था ऑगस्टिन क्विलैंड। दोस्तों यह ऑगस्टिन क्विलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तिलका मांझी ने अपने तीर से इस अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया था दोस्तों यह तिलका आंदोलन एक गोरिल्ला युद्ध का स्वरूप था जिसके बाद दोस्तों 1785 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ा गया तथा 1785 में इन्हें फांसी भी दिया गया था। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर के जेल में। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न हो गया सॉल्व दोस्तों। चलिए अब हम पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा पाँचवा प्रश्न, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित ऑप्शनों में से रांची से गुजरती है। वैसे तो दोस्तों इसका आंसर ये 5 जिलों से भी गुजरती है। तो दोस्तों अभी ऑप्शन में इनका रांची नाम है। तो दोस्तों रांची की ये कांके से गुजरती है, रांची की ये कांके से गुजरती है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों अब हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा छठा प्रश्न। दोस्तों छठा प्रश्न यह है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों चलिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइसन। बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस। चलिए दोस्तों फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है जिसमें बेतला का संक्षिप्त रूप है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बी से दोस्तों बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड, ए से एक्सिस। दोस्तों चलिए अब हम इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यह लातेहार जिले में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्थापना 1986 में की गई थी तथा दोस्तों 1986 में किया गया था। और यहाँ पर बाघ होने के प्रमाण 1932 में गणना से प्राप्त हुआ है दोस्तों। पहली बार बाघ होने की गणना की गई थी। कहाँ दोस्तों? 1932 में। दोस्तों यह 226.33 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है दोस्तों। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह लातेहार में स्थित है जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। और भारत में सबसे पहले बाघ होने का प्रमाण बेतला राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया था जिसकी गणना 1932 में की गई थी दोस्तों। यह 226.33 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है दोस्तों। ये रहा बेतला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों अब हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा सातवां प्रश्न, MS धोनी को लगातार किस वर्ष ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कार मिला है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप इस वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस क्वेश्चन का हल बताता हूँ। MS धोनी को 2008 में एवं 2009 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है दोस्तों। आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो जानते ही होंगे। यह झारखंड के जाने माने क्रिकेटर हैं जो दोस्तों पूरे विश्व में प्रख्यात हैं दोस्तों। ये राइट हैंड बैट्समैन हैं एवं दोस्तों ये विकेट कीपर भी हैं दोस्तों। इन्होंने एक बार वर्ल्ड कप तथा एक बार T20 वर्ल्ड कप जिताया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अपने आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों ये रहा हमारा आठवां प्रश्न, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड यानी UCIL दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा।
परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो दोस्तों जादूगोड़ा में यूरेनियम की एक खान है जो कि जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ती है। एवं दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिले का स्थापना दिवस मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न में भी बताया था। चलिए दोस्तों मैं फिर से इस प्रश्न का पूर्वी सिंहभूम की स्थापना दिवस के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1990 में हुआ था। एवं दोस्तों इसमें पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर नामक भी एक जगह है जहाँ पे किनन स्टेडियम तथा जुबली पार्क एवं टाटा स्टील प्लांट भी स्थित है। तो दोस्तों पूर्वी सिंहभूम के बारे में आपको मैंने बहुत सारी जानकारी बताया है। दोस्तों यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं UCIL। यू से यूरेनियम कॉरपोरेशन, सी से कॉरपोरेशन, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड। दोस्तों ये रहा इसका शॉर्ट फॉर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। चलिए दोस्तों अब हम अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न ये है। तो दोस्तों 9वां प्रश्न यह कह रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों उपन्यास से भी एक प्रश्न पूछा जाता है झारखंड के प्रत्येक एग्जाम में। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको इस प्रश्न का हल बताता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द एज ऑफ पावर। दोस्तों भारतीय उपन्यासकार जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? द एज ऑफ पावर। दोस्तों द एज ऑफ पावर के बारे में आप एक्स्ट्रा से जानकारी गूगल से भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न यह है कि हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? दोस्तों यह क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है, झारखंड की हिस्ट्री से, कि झारखंड के उत्तर में स्थित हजारीबाग के उत्तर में की ओर से झारखंड के निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इटखोरी। दोस्तों इटखोरी हजारीबाग के उत्तर में चतरा नामक जिले में पड़ता है, दोस्तों इटखोरी चतरा जिले में स्थित है। इटखोरी दोस्तों चतरा जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ से गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी इटखोरी से गुप्तकालीन पत्थर प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों अब